आखिर में रुपौली का जो परिणाम आया है उसमें बीमा भारती की हार हुई है। बहुत लोग बोल रहे थे, कल तक बोल रहे थे कि इसमें पप्पू यादव या और लोगों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये जो बातें हैं ये संकेत दे रही हैं कि जो पूर्णिया की पॉलिटिक्स है उससे बिहार को एक अलग दिशा जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें मिलता दिख रहा है, जिसमें प्रशांत किशोर का भी नाम आ रहा है। और पप्पू यादव इतने क्यों छटपटा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता मोहित जी। क्या है आखिर में, क्या चल रहा है, जो कि पूरा जो मामला है जिस तरीके से चल रहा है, आखिर में पप्पू सिंह इतने क्यों इंटरेस्टेड दिख रहे हैं? देखिए, पूर्णिया की जो राजनीति है वो पप्पू सिंह और पप्पू यादव के बीच ही चलती है हमेशा। और इधर जो आप देख रहे होंगे कि पप्पू सिंह भी पूर्व सांसद हैं और पप्पू यादव लगातार जो है 10 साल से वो पूर्णिया से बाहर थे, क्योंकि इस बीच में जो थे संतोष कुशवाहा सांसद थे, उससे पहले जो थे पप्पू सिंह सांसद थे। तो कुल मिला के जो है पप्पू यादव इतने साल जो बाहर रहे, फिर उनको मौका मिला है कि किसी तरह हम पूर्णिया में अपना पैर जमाएं। तो ये जो दोनों के बीच जो अभी राजनीति बहस जो हो रही है, ये इसको इस तरह से देख लीजिए कि दोनों चाह रहे हैं कि पूर्णिया में किसी तरह हम अपना पैर जमाएं। आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में जो है फिर से जो है पप्पू सिंह वर्सेस पप्पू यादव की लड़ाई हो। और जहां तक दोनों ने जो अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, पूर्णिया की राजनीति की बात करें तो पूर्णिया में ज्यादातर जो है पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, और यहाँ जो लोग हैं ज्यादातर इसी कास्ट से आते हैं। तो पप्पू यादव का बयान जो है कहीं ना कहीं जो पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी जाति है, उनको एकजुट करने का है, उनको गोलबंद करने का है, और उन्हीं के सहारे उनकी राजनीति भी अभी चल रही है। देखिए, जब बयान जो उन्होंने दिया है कि जो एनडीए गठबंधन है उन्होंने जो है टिकट जो दिया एक ही जाति को दे दिया। जो पिछड़ा जाति है, अति पिछड़ा जाति है, कलाधर मंडल, उनको दे दिया। फिर जो है दूसरी तरफ जो है आरजेडी भी जो है, एक तरह से आरजेडी को भी उन्होंने नसीहत दिया कि आरजेडी ने भी बीमा भारती को टिकट दिया, वो भी अति पिछड़ी जाति से है। जी। यानी दोनों एक ही जाति से, गंगोता जाति का है, और दोनों ने जो है एक ही जाति को टिकट देकर वोट बैंक में टूट हुआ, उस कारण से जो हार हुई है, और फिर शंकर सिंह की जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है उन्होंने राजद भी फोड़ा है, राजद पे और बीजेपी पे ही। तो फिर उन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस को भी सीख लेने की हिदायत दी है कि देख लीजिए भाई, ये आरजेडी किस तरह से बिहार में पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कर रही है। अभी भी वक्त है, आप इस पॉलिटिक्स से निकलिए और बाहर आइए। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस मुझे किसी तरह ले ले और एक जिम्मेदारी दे कि फिर पूरे बिहार में कांग्रेस को वो मजबूत करे। बहुत राज का उन्होंने हवाला भी दिया कि यहाँ कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, यहाँ भी बन रही है, मगर बिहार में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका एक ही मुख्य कारण है आरजेडी। क्योंकि आरजेडी के जो उन्होंने अपने बयान में कहा कि आरजेडी के जो नेता हैं, अभी आरजेडी के अभी तो लालू जी अस्वस्थ चल रहे हैं, करता धरता आरजेडी का खुद जो है तेजस्वी यादव जी है। तो तेजस्वी यादव का आरोप लगा है कि वो राजा महाराजा का तरह जो है फरमान सुनाते हैं। यानी फरमान किनको सुनाते हैं भाई? तो वो गठबंधन में कांग्रेस है, माले है, सीपीआई है, ये उनको फरमान सुनाते हैं और इनका मर्जी जो होता है वो करते हैं। लास्ट समय में जो है बलि का बकरा बना दिया गया बीमा भारती को। बीमा भारती एलिजिबल नहीं थी वो लोकसभा चुनाव के लिए, मगर उनको बलि का बकरा बना दिया गया। फिर उनकी हार हुई। फिर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया, जहां विकास मंडल सीपीआई के कैंडिडेट थे, उनका वो परंपरागत सीट था और बहुत अच्छा खासा वो अंतर से वोट भी लाए थे, और तीसरे पोजीशन पर रहे थे। तो वो चाह रहे थे कि विकास मंडल को वहां से टिकट मिले, मगर अंततः जो है बीमा भारती को मिल गया। बीमा भारती को उन्होंने सपोर्ट भी किया। सपोर्ट भी मीन्स क्या है? सिर्फ बोल के सपोर्ट जो होता है क्षेत्र में जाके प्रसार करना, उन्होंने बीमा भारती के लिए ऐसा कुछ कुछ नहीं किया। बस वो एक तरह से वो बयान देके और वो सीधा जो है अपना अररिया दौरे के लिए चले गए। तो बयान देना एक मजबूरी उनके लिए ये भी था, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि हम कांग्रेस में हैं, और अभी जो बिहार में जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो चल रहा है आरजेडी के साथ में, तो वो एक तरह से दिखाने के लिए कोशिश की भाई हम आरजेडी के साथ हैं, मगर ऐसा कुछ साफ दिखा नहीं, जिसका परिणाम है कि बुरी तरह से जो है रुपौली में आरजेडी की हार हुई।